गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन में मिले पीएम मोदी और गौतम अडानी, विपक्ष के उड़े होश। गौतम अडानी ने कहा, पीएम मोदी की मेजबानी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। अडानी ग्रुप ने एक साल में तैयार किया 140 टन बांस से निर्मित ये नया टर्मिनल। जिस उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर नजर आता है, मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी उन्हीं उद्योगपति गौतम अडानी के साथ नजर आए हैं। दरअसल असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 20 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल अडानी ग्रुप के जरिए बनाया गया है, जो भारत का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है। इसमें स्थानीय बांस 140 टन करीब उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये एयरपोर्ट का नया टर्मिनल अडानी की कंपनी के जरिए निर्मित किया गया है। उद्घाटन समारोह में गौतम अडानी, उनके बेटे जीत अडानी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और तमाम अन्य नेता मौजूद थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद गौतम अडानी ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में ये लिखा कि पीएम मोदी को नए गुवाहाटी के टर्मिनल के उद्घाटन पर होस्ट करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में पीएम मोदी और गौतम अडानी साथ साथ खड़े रहे। जिस तरीके से अब तक हमने देखा कि विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी, लगातार अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा कि अडानी और अंबानी को सरकार देश बेच रही है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इन सब से परे ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अडानी नजर आ रहे हैं। और इसी तस्वीरों के साथ गौतम अडानी ने ये पोस्ट भी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मैंने जो है मेजबानी की प्रधानमंत्री की। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। ये टर्मिनल असम के लोगों का है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध 140 टन बांस से निर्मित और स्काई फॉरेस्ट के आसपास आकारित ये टर्मिनल पूर्वोत्तर की शिल्पकारी, पर्यावरण संरक्षण और शांत शक्ति को विश्व स्तर के प्रवेश द्वार में समाहित करता है, जो युवाओं, उद्यमियों, किसानों और परिवारों को भारत और दुनिया से और अधिक गहराई से जोड़ता है। ये तमाम बातें गौतम अडानी के जरिए लिखी गई है और इस तरीके से पीएम मोदी की मेजबानी पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। लेकिन ये खबर खास क्यों हो जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने खुद कई बार मोदी अडानी क्रोनी कैपिटलिज्म का नारा दिया, जहां अडानी ग्रुप को सरकारी प्रोजेक्ट्स में अनुचित लाभ मिलने का दावा राहुल गांधी के जरिए किया गया। हालांकि राहुल गांधी की पार्टी के जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी से जुड़े राज्य हैं, जहां पर उनकी सत्ता है, वहां पर खुद अडानी की कंपनी को वो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वो लगातार प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी और अडानी की गुप्त साठगांठ है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें एक सार्वजनिक आधिकारिक कार्यक्रम की है और जो साफ तौर पर दिखाती है कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही खबरें आई कि राहुल गांधी ने शरद पवार के जन्मदिन पर अडानी से हाथ मिलाया था और सुप्रिया सुले ने फोटो खिंचवाने से रोका था। इसके बाद कांग्रेस ने अडानी पर हमले करने भी कम कर दिए। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने अडानी के 2500 करोड़ के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। तस्वीर सामने आई थी और यहीं से विपक्ष का जो डबल स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उसकी पोल खुलती है। लेकिन जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव
यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं, पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार चिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी और ये होकर रहेगा, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। साथियों, भूपेन दा की ये पंक्तियां केवल एक गीत नहीं थी, ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। तो लगातार हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि एक तरफ राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर नजर आती है, गुप्त सांठगांठ की बात करती है, गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने की बात करती है, देश को बेच दिया है अडानी और अंबानी के हाथों, ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं से अडानी की कंपनी को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वहां पर अडानी की कंपनी को पैसा दिया जाता है उनके जर्किन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है जो कि बार बार बेनकाब हुआ है और एक बार फिर से ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से प्रमाण है कि कोई गुप्त सांठगांठ नहीं है, ये सार्वजनिक आधिकारिक तौर पर तस्वीरें सामने आई है जो दिखाता है कि अडानी की कंपनी ने एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी जब उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो खुद गौतम अडानी उनके बेटे वहां पर मौजूद थे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।